व्यापार विहार बिलासपुर नागदोने कॉलोनी में 500 करोड़ का जमीन घोटाला। 18.5 एकड़ है सर। ऐसा, और कितने को चोरी कर लिया गया? 5 एकड़। 5 एकड़ चोरी कर लिया। ऐसे एकर कीमत कितना हुई है जमीन की? लगभग 170 हम एसडीएम के यहाँ लगाए। अभी की कीमत में उसका का 500 करोड़ रुपए का संपत्ति है। इसलिए हम सरकार से न्याय चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको वापस दिलाई जाए। है 500 ना? करोड़ की जो जमीन है हमें वापस दिलाई जाए। 3 एकड़ 2 डिसमिल और 1 एकड़ 98 डिसमिल, तो टोटल जमीन जो है 5 एकड़ हो रहा है। तो 5 एकड़ का फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जी तरीके से चोरी किए, वहाँ से नाम कटवा के हमारा दस्तावेज निकाल के अपना दस्तावेज लगा। अब 1 एकड़ जमीन जिसको बालू को बेचा, उस जमीन को तुकाराम नागदोने ने चोरी कर लिया। 500 करोड़ की संपत्ति के मामला है। मतलब समझाओ कितना बड़े मामला है। जन दर्शन में सीएम हाउस में मैं हूँ और लगातार हमन लोगन मन से बातचीत करसन जिमन अपन समस्या लेकर आए। दीदी मन हाँ ये तख्ती ले खड़े है। का लिखा है? धोखाधड़ी साजिद धोखाधड़ी। व्यापार विहार बिलासपुर नागदोने कॉलोनी में 500 करोड़ का जमीन घोटाला। और इसने यहाँ पे लिखा है सरकारी अधिकारियों द्वारा करोड़ों की हेराफेरी। खसरा नंबर 254 का मिसल रकबा 18.38 एकड़ से 20.67 एकड़ फर्जी तरीके से 2.29 एकड़ बढ़ा दिया गया। का पूरा मामला है समझ लेते हैं बातचीत करके। दादी का नाम है तो? अंजू लता बिलासपुर ले आते हैं। जी। कहाँ है तो? बिलासपुर में घर है? मौका मोपका में है। का पूरा मामला है? ये लालेख खड़े इस मुख्यमंत्री निवास में थे। ये हमारे नाना की संपत्ति है, मोतीलाल मोतीलाल की संपत्ति। पिता बद्री। तो उनकी एक अकेली संतान हमारी माँ गिरजा भाई, उनकी बेटी हूँ मैं। ऐसा, कितनी संपत्ति है उनकी? 18.5 एकड़ है सर। ऐसा, और कितने को चोरी कर लिया गया? 5 एकड़। 5 एकड़ चोरी कर लिए। जी। कौन है वो लोग चोरी करने वाले? तुकाराम नागदोने, तुकाराम नागदोने। ये कौन है? वहाँ पहले पूर्व पार्षद उप महापौर महापौर थे। पूर्व महापौर। मतलब पहले वो उप महापौर। उप महापौर। जी ऐसे महापौर तो नहीं, उप महापौर रही है। जी जी हाँ, तब वो चोरी कर ली। जी। कैसे चोरी करी से वो समझाओ थोड़ा सा। अब पटवारी के साथ मिलके किया सर। पटवारी के साथ मिल के किया। फिर कब किया है वो चोरी है? 84 अधिकार अभिलेख में 54-55। हाँ 28-29 मिसल बंदोबस्त में हमारे नाना का नाम है सर। हाँ हाँ। पर अधिकार अभिलेख में जब उप महापौर बने ना, तब ये फर्जी तरीके से चोरी किए, वहाँ से नाम कटवा के हमारा दस्तावेज निकाल के अपना दस्तावेज लगाए हैं वो। ऐसा, जो दस्तावेजों में आप लोगों का नाम था, जी। उसको आपकी माता जी निकाल का जो नाम रहा होगा, जी। उसको हटा दिया और उसमें जो है अपना नाम शामिल कर लिया उन जी। लोगों ने। और फर्जी तरीके से जो है उस जमीन को अपने नाम पे कर लिया। चोरी कर लिया है। हाँ हाँ उसका ना सीमांकन हुआ है, हाँ हाँ। ना डाइवर्सन है, फर्जी टीएनसी है। फर्जी टीएनसी है। फर्जी टीएनसी फर्जी तरीके से जो है चोरी टीएनसी कर लिया और उसको बेच दिया। कॉलोनी भी बना ली है सर। कॉलोनी कॉलोनी भी बना लिया उसमें। और बची हुई जमीन का अभी भी बिक्री कर रहा है वो। ऐसा, जी। कितनी जमीन बेच ली है और कितनी जमीन बची हुई है? अब इसको तो जाके नाप करने से ही पता चलेगा। ऐसे नहीं पता सर। चलेगा। ऐसा, वकील साहब भी साथ आए हैं। वकील साहब से भी बात कर लेते हैं मन। वकील साहब थोड़ा समझाए प्रयास करो मतलब का कुछ कैसे मामला है, का कानूनी प्रक्रिया में फंसा थे मामला, थोड़ा समझाए प्रयास करो आप मन। ये 1928-29 के मिसल खसरा में तालापारा बिलासपुर में खसरा नंबर 254 में रकबा 18 एकड़ 38 डिसमिल जमीन मोती माधव पिता बद्री नारायण मोती और उसके भाई माधव पिता बद्री नारायण बहलिया की संपत्ति थी, जिसमें से 1 एकड़ जमीन को उसने बालू को बेचा। अब 1 एकड़ जमीन जिसको बालू को बेचा, उस जमीन को तुकाराम नागदोने ने चोरी कर लिया। और ये मोती और उसके भाई माधव का संपत्ति जो 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन था, उसको भी चोरी कर लिया। तो 2 एकड़ 2 डिसमिल और 1 एकड़ जो है उसको मिला करके 3 एकड़ 2 डिसमिल जमीन को चोरी करके 254/2 का जमीन बना दिया। 3 एकड़ 2 डिसमिल वो अधिकार अभिलेख में 1954-55 में अपना नाम चढ़ा लिया। ऐसे चोरी करके अपना नाम चढ़ा लिया। कौन किया है? तुकाराम नागदोने। तुकाराम नागदोने कांग्रेस का नेता है। वो उस समय का उप महापौर था। कांग्रेस से था वो। हाँ। और ये 2 एकड़ 2 डिसमिल के संबंध में जो जमीन जो तुकाराम नागदोने ने चोरी किया, उसके संबंध में गिरजाबाई की बेटी लोगों ने गिरजाबाई ने अभी मामला किया है, जो कि मोती और उसके मोती की बेटी गिरजाबाई है, उसने मामला किया हुआ है 170 का भू राजस्व संहिता में जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि धोखाधड़ी करके उसको चोरी किया है। हाँ हाँ। और 1 एकड़ ज़मीन जो है जिसको
मोती और माधव ने उसको 1 एकड़ ज़मीन को बालू वल्द अर्जुन मेहरा को बेच दिया है। उसके संबंध में उसके बेटी लोगों ने मामला किया हुआ है कलेक्टर के यहाँ भूमि वापस प्राप्त करने के लिए, और लक्ष्मी गोंडाने लोगों ने मामला किया हुआ है जो कि अर्जुन मेहरा की बालू वल्द अर्जुन मेहरा की वारिसान है। अब ये जो मोती माधव का जो ज़मीन था 254 18 एकड़ 38 डिसमिल, उसमें से 1 एकड़ 98 डिसमिल ज़मीन को काशीराम लोगों ने चोरी कर लिया है। तो फिर से उसको चोरी कर लिया। हाँ 1954-55 में काशीराम लोगों ने बीरबल सतनामी लोगों ने चोरी कर लिया है। तो उन लोगों ने जो चोरी किया उसके संबंध में भी गिरजाबाई लोगों ने मामला किया हुआ है। जो मान सिंह देव सिंह लोगों ने जो चोरी किया था उसके वारिसान काशीराम जो सतनामी हैं उनके खिलाफ में मामला किया हुआ है। तो अभी कैसे टोटल जो ज़मीन है 3 एकड़ 2 डिसमिल और 1 एकड़ 98 डिसमिल, टोटल ज़मीन जो है 5 एकड़ हो रहा है। तो 5 एकड़ का फर्जीवाड़ा हो रहा है। 5 एकड़ इसको जमीन चोरी किया गया है। 5 एकड़ जमीन के जो तुकाराम नागदोने ने 3 एकड़ 2 डिसमिल चोरी किया है, और जो काशीराम के पूर्वज हैं उन लोगों ने 1 एकड़ 98 डिसमिल चोरी किया है। अच्छा हम क्या लगाए ना सर, हम ऐसे एकर कीमत कितना हुई है जमीन की लगभग? 170 का हम SDM के यहाँ लगाए अभी के हुए हैं। कीमत में उसका का 500 करोड़ रुपए का संपत्ति है वो। अभी के समय में वो 500 करोड़ की संपत्ति है वो। संपत्ति है। अब बोला वो मनहा चोरी कर ले, चोरी कर लिया वो मैंने ऐसबाजी करा क्योंकि था। 5 एकड़ है वो टोटल। ऐसे अब वो कैसे मिली तुम्हारा, वो जमीन कैसे मिल पाई, वो कैसे संभव हुई? अब एकरे सर बाद हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है, इसलिए हम सरकार से न्याय चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमको वापस दिलाई जाए, हाँ हाँ 500 करोड़ की जो जमीन है वो जो हमें वापस दिलाई जाए। हाँ हाँ। अभी का करता हो तुम्हारा, का काम बुद्ध करता हो? अभी ऐसे ही चल रहा है सर, हाँ कुछ नहीं करा ना। कछु नहीं का, हाउस वाइफ पर। हाउस वाइफ हो ऐसे, ठीक है। तो ये वो लोगन मन है जे लोगन मन के जमीन ला चोरी कर ले है, और 500 करोड़ के संपत्ति के मामला है। मतलब समझाओ कितना बड़े मामला है। और एमन हाँ CM निवास पहुँचे, मतलब एमन सब जगह भटक गए, जहाँ जहाँ एमन ला जाना रही से वहाँ चल दी से मन हाँ। और ओकर बाद भी एमन के मांग पूरा नहीं हुई, जब लगिस मांग पूरा नहीं होते तो एमन CM निवास पहुँचिस। अब CM के करा मिले हो कि नहीं मिले हो? CM करा अभी नहीं, अभी जात हो मिले पर। तो अब CM के पास मिलेला है। अब CM के यहाँ समस्या के समाधान हो ही कि नहीं हो ही वो तो वक्त बताई, समय बताई, लेकिन 500 करोड़ के बड़े मामला है। कितना समाधान होते वो आने वाला समय में देखे होगी बात हुई।